जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको एक ऐसे महान विद्वान और देश के ऐसे नेता के बारे में बताना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे देश भारत की प्रगति के लिए अपना काफ़ी योगदान दिया। जी हाँ, सुविधाओं में पलकर कोई भी सफलता पा सकता है, पर अभावों के बीच में रहकर शिखरों को छूना बहुत कठिन है। एकात्म मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय, इनका जन्म 25 सितंबर सन 1916 को जयपुर के अजमेर मार्ग पर स्थित ग्राम धनकिया में अपने नाना पंडित चुन्नीलाल शुक्ल के घर में जन्म हुआ था। वे एक महान विभूति रहे हैं। दीनदयाल जी के पिता श्री भगवती प्रसाद ग्राम नगला, चंद्रभान, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। 3 वर्ष की अवस्था में ही उनके पिताजी का तथा 8 वर्ष की अवस्था में माताजी का देहांत हो गया। अतः दीनदयाल जी का पालन रेलवे में कार्यरत उनके मामा जी ने किया। यह सदा प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण होते रहते थे। कक्षा 8 में उन्होंने अलवर बोर्ड, मैट्रिक में अजमेर बोर्ड तथा इंटर में पिलानी में सर्वाधिक अंक पाए थे। 14 वर्ष की आयु में इनके छोटे भाई शिवदयाल जी का देहांत हो गया। सन 1939 में उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज कानपुर में प्रथम श्रेणी में बीए पास किया। यहीं उनका संपर्क संघ के उत्तर प्रदेश के प्रचारक श्री भाऊराव देवरस जी से हुआ। इसके बाद वे संघ की ओर खिंचते चले गए। एमए करने के लिए वह आगरा आए, पर घरेलू परिस्थितियों के कारण एमए पूरा नहीं कर पाए। प्रयाग से इन्होंने एलटी की परीक्षा में उत्तीर्ण की। संघ के तृतीय वर्ष की बौद्धिक परीक्षा में उन्हें पूरे देश में प्रथम स्थान मिला था। अपनी मामी जी के आग्रह पर उन्होंने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी। उसमें भी वे प्रथम रहे, पर तब तक वे नौकरी और गृहस्थी के बंधन से मुक्त रहकर संघ को अपना सर्वस्व समर्पण करने का मन बना चुके थे। इससे उनका पालन पोषण करने वाले मामा जी को बहुत कष्ट हुआ। इस पर दीनदयाल जी ने उन्हें एक पत्र लिखकर क्षमा मांगी। वह पत्र ऐतिहासिक महत्व का है। सन 1942 से उनका प्रचारक जीवन गोला कोकणनाथ, लखीमपुर, उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ। सन 1947 में वह उत्तर प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक बनाए गए। सन 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नेहरू जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ दिया। वह राष्ट्रीय विचारों वाले एक नए राजनीतिक दल का गठन करना चाहते थे। उन्होंने संघ के तत्कालीन सरसंघ संचालक श्री गुरु जी से संपर्क किया। गुरु जी ने श्री दीनदयाल जी को उनका सहयोग करने को कहा। इस प्रकार भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। श्री दीनदयाल जी प्रारंभ में उसके संगठन मंत्री और फिर महामंत्री बनाए गए। सन 1953 में कश्मीर सत्याग्रह के समय में डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में मृत्यु के बाद जनसंघ की पूरी जिम्मेदारी श्री दीनदयाल जी पर आ गई। वह एक कुशल संगठक, वक्ता, लेखक, पत्रकार और चिंतक भी थे। लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन की स्थापना उन्होंने ही की थी। एकात्म मानववाद के नाम से उन्होंने नया आर्थिक एवं सामाजिक चिंतन दिया, जो साम्यवाद और पूंजीवाद की विसंगतियों से ऊपर उठकर देश को सही दिशा दिखाने में सक्षम है। उनके नेतृत्व में जनसंघ नित्य नए क्षेत्रों में पैर जमाने लगा। सन 1967 में कालीकट अधिवेशन में वह सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाए गए। चारों ओर जनसंघ और दीनदयाल जी के नाम की धूम मच गई। यह देखकर विरोधियों के दिल फटने लगे। दिनांक 11 फरवरी सन 1968 को वह लखनऊ से पटना जा रहे थे। रास्ते में किसी ने उनकी हत्या कर मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर लाश नीचे फेंक दी। इस प्रकार अत्यंत रहस्यपूर्ण इस परिस्थिति में एक मनीषी का निधन हो गया। आज हम उनको याद करते हुए
उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और स्वर्ग में स्थान दे तथा वो हमारे देश के सभी नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। यही मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।